अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए जुलाई से दिसंबर तक साल 2024 के आखिरी 6 माह कैसे होंगे। इन 6 महीनों में आपकी जिंदगी में कैसी अथुल पथुल पैदा हो सकती है, आपको किन मामलात में फतहमंदी और नुसरत मिलेगी और किन किन शोबाए जिंदगी में आपकी सक्सेस आपकी डिफीट में बदल सकती है। आपके मोहब्बत के मामलात, दौलत, इज़्दवाजी जिंदगी और रुपए पैसे के हवाले से आप कैसी तब्दीलियों का सामना कर सकते हैं। आपकी किस्मत इन 6 महीनों में आपका किस हद तक साथ देगी। आपकी रूहानी लाइफ, प्रोफेशनल जिंदगी, कारोबार, करियर, नौकरी और दीगर तमाम तर शोबे जिंदगी के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आने वाले वक्त के बारे में अपनी होरोस्कोप जान सके तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात, आपके दायचे के पहले, दूसरे और तीसरे घर में इन 6 महीनों में बड़ी रुज्जत आएगी, जिसकी वजह से आपको बाज़ मामलात में ताख़ीर, इल्तिवा और वक्ती तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपके लिए किसी नए आगाज में जाने, किसी नई शुरुआत की तरफ बढ़ने, रूहानी तौर पर नई बुलंदियों को छूने और अपनी किस्मत से फायदा हासिल करने के बेशुमार मौके हो सकते हैं। स्पेशली 26 जुलाई से 26 सितंबर तक के दिन ऐसे दिन होंगे जिन दिनों में आपकी किस्मत आप पर बहुत मेहरबान होगी। किस्मत के बलबूते पर आप इन तारीखों में बड़े और बेपनाह फवायद हासिल कर सकते हैं, खुसूसन ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात जो बैरूने मुल्क जाना चाहते हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो 26 जुलाई से 26 सितंबर तक के दिन ऐसे दिन होंगे जो आपको मदद दिलवाएंगे। आपको ऐसे रास्तों से मदद मिल सकती है जहां से आपका वहमो गुमा भी ना हो, खुसूसन ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात जो कागजी कार्रवाइयों, वीजे के हुसूल और इमिग्रेशन के मामलात की वजह से परेशान हैं। आपके लिए मर्करी के शर्फ के दिन 26 जुलाई से 26 सितंबर तक ऐसा वक्त होगा जो आपको इन मामलात में परेशानियों से निजात दिलवाने का बायस बनेगा। मर्करी आपके जायचे के नए घर में आपको हर तरह के डॉक्यूमेंट्स के मामलात में बहुत मदद दिलवाएगा। ऐसे कैप्रिकॉर्न अफराद जो 26 जुलाई से 26 सितंबर तक सफर करने का इरादा कर चुके हैं, आपके लिए इंतहाई फायदेमंद माहौल देखने में आएगा। अलबत्ता 5 अगस्त से 15 अगस्त तक मरकरी की रुजत होगी, जिसकी वजह से इन दिनों में आपको थोड़ी एहतियात करने की जरूरत होगी। आपकी जहानत और आपकी अक्लमंदी आपके बैरूनी मुल्क सफरी मामलात के हवाले से 26 जुलाई से 26 सितंबर तक बहुत अहम रोल प्ले करेगी। आप अपनी इल्मी जिंदगी में भी बड़े फायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे जद्दी नौजवान जो हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, आपके लिए भी ये वक्त इंतहाई सुनहरा वक्त होगा। इसके अलावा ड्राइविंग के शोबे से वाबस्ता अफराद भी फॉरेन कंट्री में किसी अच्छी जगह पर अगर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी कारोबारी जिंदगी और प्रोफेशनल जिंदगी के हवाले से 29 अगस्त से 23 सितंबर तक के दिन इंतहाई अहम दिन होंगे। इन दिनों में वीनस अपनी तुरफा की हालत में होगा, जिससे कारोबार फ्लरिश करेगा। आपको करियर के हवाले से अपने ख्वाबों को पूरा करने का मौका मिलेगा। करियर और अपनी कारोबारी जिंदगी में आप उन बुलंदियों को छूने के लिए परवाज करते नजर आ सकते हैं जिनके ख्वाब आप देखा करते थे। ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात जो औरतों की अशियाए ज़रूरियत से मुतल्लिका कामों में कारोबार करते हैं या ऐसे पेशे में हैं जिनमें औरतों की अशियाए ज़रूरियत की खरीदो फरोख्त की जाती है, आपके लिए ज्यादा मुनाफा बख्श माहौल होगा। जोरा का तुरफा की हालत में आपके जायचे के 10वें घर में 29 अगस्त से 23 सितंबर तक क्याम ये वो वक्त होगा जिसमें खूबसूरत अशिया की खरीदो फरोख्त करने वाले अफराद बहुत ज्यादा फायदा हासिल करेंगे। इसके अलावा आपको कारोबारी समझबूझ के साथ साथ कारोबारी शोबे में इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा जाएगा। आप अपने कारोबार की गिरती हुई साख को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। ये दिन ऐसे दिन होंगे जिन दिनों में आप अपनी दुकान, दफ्तर या नौकरी की जगह को मजीद खूबसूरत और पुरकशिश बनाने की तरफ माइल होंगे। यही वो दिन होंगे जिनमें आपकी दौलत बेतहाशा बढ़ सकती है और आपको दौलत के हवाले से या पैसे के हवाले से जो भी मसाइल हैं उनको खत्म करने में जोरा की मदद हासिल होगी। आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से बात की जाए तो 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक का वक्त वो वक्त होगा जब आप अपनी रूहानी जिंदगी में गैर मामूली कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये दिन वो दिन होंगे जब सूरज अपनी फराह की हालत में आपके रूहानी उमूर के घर में दाखिल होगा, जो आपको
अंदरूनी तौर पर मजबूती और कुव्वत देगा। आप दुश्मनों के खिलाफ मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे, चाहे वो दुश्मन ज़ाहिरी हो या खुफिया, आप उनको मात दे सकते हैं। ये वो दिन होंगे जिन दिनों में आपकी मादियत परस्ती में कमी आएगी और आपकी स्पिरिचुअलिटी में इजाफा होगा। आप मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर होंगे, लेकिन ऐसी चीजें जिनका ताल्लुक रूह की ग़िज़ा से है आपकी तवज्जो का मरकज हो सकती हैं। सूरज का आपके जायचे में फरा की हालत में क़याम 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक एक ऐसा वक्त होगा जिसमें अगर आप रूहानी उस्ताद से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको रूहानी उस्ताद से मिलने का मौका मिलेगा। पीरो मुर्शद से रहनुमाई हासिल होगी। आपके ख्वाब आपकी रहनुमाई करने के लिए तैयार होंगे और आपकी छठी हिस्स आपको वक्त से पहले चीजों के बारे में इत्तलात देगी। सूरज के फरह के दिनों में आपके ख्यालात में कच्चापन और खाम ख्याली का खात्मा होगा। आप देर पास सोचेंगे और न सिर्फ इस दुनिया के बारे में कोशिशों में मसरूफ होंगे, बल्कि आप आने वाले वक्त यानी मौत के बाद शुरू होने वाली जिंदगी के बारे में भी गौर व फिक्र के मराहिल से गुजरेंगे और उस हवाले से कुछ इकदामात करते नजर आएंगे। ज़ोहरा 11 जुलाई से 5 अगस्त तक, सूरज 22 जुलाई से 22 अगस्त तक, जबकि मरीख 4 नवंबर से 7 दिसंबर तक आपके जायचे के 8वें घर में बेहतरीन हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपकी रूहानी सलाहियतों में इजाफे के साथ साथ आपको अपने खानदानी उमूर और घरेलू मामलात पर भी दस्तरस हासिल होगी। घर के उलझे हुए मामलात को दुरुस्त करने, वालिदैन के साथ मिलने बैठने, उनसे बातें करने, उनसे जिंदगी के आला असबाक सीखने और माली तौर पर मदद हासिल करने के लिए भी ये दिन बहुत आम दिन होंगे। ज़ोहरा, सूरज और मरीख की आला नजरात आपको खानदानी जिंदगी में नया जोशो बलबला देगी और आपके घर में पुरौनक माहौल होगा। ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हज़रात जो घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, घर के लिए कोई सामान लाना चाहते हैं, आपके लिए 8वें घर में 7 सितारों का क़याम इंतहाई साद होगा। ये वो दिन होंगे जब आपके घर में कीमती अशिया आ सकती हैं। आप नया घर खरीद सकते हैं, पुराने घर को बेच सकते हैं, नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं और आप अगर विरासती प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा वसूल करना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत अहम और फायदेमंद वक्त होगा, क्योंकि इन दिनों में आप अपने फैमिली मैटर्स को बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के कामों को आगे बढ़ाने के लिए 1 सितंबर से पहले तक के दिन बहुत अच्छे दिन होंगे। इन दिनों में यूरानस मुस्बत हालत में आपके जायचे के 5वें घर में होगा, जिससे आप अपने फ्यूचर और अपनी औलाद के फ्यूचर के हवाले से अच्छे इकदामात करते नजर आ सकते हैं। 1 सितंबर तक आपको किस्मत का भी साथ होगा, जिसकी वजह से आप गैर मामूली कामयाबियां हासिल करेंगे और आपको औलाद की तरफ से खुशियां नसीब हो सकती हैं। यूरानस चूंकि आपका दौलत का प्लैनेट है, जो जाहिर करता है कि ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हज़रात जिनकी औलाद जवान है, आपको औलाद की तरफ से पैसे और दौलत का हुसूल होगा। आपकी सेहत के मामलात में मुश्तरी बहुत अहम किरदार अदा करेगा। 9 अक्टूबर तक मुश्तरी यानी जुपिटर प्लैनेट आपके जायचे के 6ठे घर में होगा, जो सेहत के हवाले से परेशानियों को दूर करेगा। सेहत के तमाम तर मसाइल हल होंगे, खुसूसन अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो 9 अक्टूबर तक के दिनों में आपको डिप्रेशन से निजात मिलेगी और ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर आप ज्यादा पुरसुकून और सेहतमंद दिखाई देंगे। 9 अक्टूबर तक के दिन आपको अपनी आदत में बेहतरी पैदा करने की तरफ भी माइल कर सकता है। अलबत्ता 9 अक्टूबर के बाद जुपिटर रुजत इख्तियार कर जाएगा। जुपिटर की रुजत यानी आपको सेहत के हवाले से शायद ज्यादा बेहतर माहौल न मिले, शायद आपको खाने पीने में मनपसंद खुराक से दूर होना पड़े, या शायद आप ऐसी खुराक का इस्तेमाल करने लगे जो आपकी सेहत के मुखालिफ हो। जरूरी नहीं कि आप चाहते हुए अपनी सेहत को बिगाड़ें, बल्कि बाज़ औकात माहौल ऐसा हो जाता है कि इंसान को वो काम करने पड़ते हैं जो उसकी सेहत के लिए मनफी हो। अलबत्ता अगर आप थोड़ा सा तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लें और सिर्फ जरूरत तक महदूद रहें तो आप अपनी सेहत पर बेहतर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी, सोशल लाइफ और इज़्दवाजी जिंदगी का घर इन 6 महीनों में खाली रहेगा, जिसकी वजह से इन मामलात में किसी बड़ी तब्दीली की उम्मीद नहीं की जा सकती। अलबत्ता ज़ोल और है, यानी यूं कहा जाए कि जुलाई से दिसंबर तक के 6 महीनों में आपके करीबी तल्लुकात खतरे में रहेंगे तो गलत ना होगा। ज़हनी हम आंगी में कमी होगी और आपके राब्ते भी सुकड़ सकते हैं। ज़ोल और नेपचून के असरात आपकी रूमानवी जिंदगी पर भी पड़ेंगे, जिसकी वजह से
मियाँ बीवी के दरमियान और रोमानवी ताल्लुक में सर्दमहरी का गलबा हो सकता है। एक खामोशी की सी कैफियत हो सकती है जिसमें आगे बढ़ना आपके लिए शायद बहुत दुश्वार हो जाए। प्लूटो का रेट्रोग्रेड आपके जायचे के पहले घर में 2 सितंबर से 12 अक्टूबर तक रहेगा, जो आपको अपनी जात पर तवज्जो देने से दूर कर सकता है। आप शायद अपने आप पर तवज्जो न दें। अपने बनाव सिंगार और ज़ाहिरी लुक को बेहतर करना शायद आपकी पहली तरजीह में न हो। प्लूटो जो कि तख्लीक और तबाही का प्लैनेट है, इंसान को हिर्स व हवस में मुब्तला कर देता है। रेट्रोग्रेड की हालत में आप मनफी किस्म के हिर्स व हवस में भी मुब्तला हो सकते हैं। खुसूसन 2 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आपको अगर कोई फैसला करना पड़े तो हिर्स व हवस से पाक होकर करें। दिल को लालच से दूर रखें और अपने मामलात में ईमानदाराना तर्ज अमल इख्तियार करें। साल 2024 के आखिरी 6 माह में 2 ग्रहण लगेंगे। पहला ग्रहण चांद ग्रहण होगा जो 17 सितंबर को आपके जायचे के तीसरे घर में होगा, जिससे बहन भाइयों से इख्तिलाफात और मियाँ बीवी के दरमियान या मोहब्बत की जिंदगी में शदीद खलफिशार पैदा होने का खदशा रहेगा। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और अचानक से कोई ऐसी उफ्ताद आन पड़ सकती है कि आपके ताल्लुक टूट फूट का शिकार हो जाए। इसके अलावा 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण आपके जायचे के कारोबारी उमूर के घर में लगेगा। 2 अक्टूबर का सूरज ग्रहण आपको मुतनब्बे करता है कि आराम करें और अपने कारोबारी मामलात पर मुतवज्जो रहें। किसी बड़ी तब्दीली से गुरेज करें और किसी नए आगाज में जाना है तो ये अमल किसी और दिन पर टाल दें। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए सदकात व खैरात दें, आराम करें और अपने आप को पुरसुकून रखें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान हिर्स व हवस में मुब्तला होकर हासिल शुदा फायदों और चीज़ों को भी खो देता है। इंसान जब उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता जो उसके पास मौजूद है तो फिर वो ऐसी चीज़ों के पीछे भागने लगता है जो ना तो उसके लिए ज़रूरी होती हैं और ना ही उसकी अप्रोच और दस्तरस में होती हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि आगे भागता जाता है और जो कुछ पीछे होता है उसे खुद ही छोड़ देता है। और इस सूरत में बाज़ अफराद हासिल शुदा को भी खो देते हैं और जिसके पीछे भाग रहे होते हैं वो भी उनसे दूर होता जाता है। हालांकि मिलेगा तो वही जो मुकद्दर है। आपको चाहिए कि अपनी जिंदगी में इस्तेहकाम लाने की कोशिश करें, अपनी सोचों को मुस्बत रखें। आपको मालूम होना चाहिए इंसान की सोचें ही उसकी सबसे बड़ी दोस्त या दुश्मन होती हैं। वो शख्स जो अपनी सोचों को मुस्बत रखता है उसके नतीजे में उसके दिल में ईमान की किरणें फूटने लगती हैं और मनफी अकायद और ख्यालात रखने वाले अफराद अंधेरों और तागूती ताकतों के ज़ेरे असर आ जाते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। एक्वारियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हजरात के लिए साल 2024 के आखिरी 6 माह यानी जुलाई से दिसंबर तक के 6 महीने कैसे होंगे। इस ड्यूरेशन के दौरान आपकी जिंदगी में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी तब्दीलियां आ सकती हैं, कौन से प्लैनेट्स इस ड्यूरेशन के दौरान पॉजिटिव एनर्जीज जाहिर करेंगे और किन प्लैनेट्स की मनफी या मज़ाहमत देने वाली एनर्जीज आपके मामलात जिंदगी में अथुल पथुल पैदा कर सकती हैं। आपकी धन दौलत के मामलात, आपकी जाती लाइफ, करीबी ताल्लुकात, खानदानी जिंदगी, औलाद और बच्चों से मुतल्लिक़ मामलात, आपकी सेहत के इश्यूज, मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी, किसी नई शुरुआत में आगे बढ़ने, अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात, आपकी किस्मत और करियर के मामलात, गर्ज तमाम तर शोबे जिंदगी के बारे में अगर आप अपनी होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, साल 2024 के आखिरी 6 माह में आपके जायचे में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां होंगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको बाज़ प्लैनेट्स के रेट्रोग्रेड यानी रुज्जत का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से जहां आपको बहुत सारे फवायद होने वाले हैं वहीं आपकी जिंदगी के बाज़ मेजर मामलात में आपको ताख़ीर, इल्तिवा और ताअत्तुल का सामना करना पड़ सकता है। जुलाई से दिसंबर तक के 6 माह में आपकी रूमानवी जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा सुकून और खुशियां मिल सकती हैं। आपके जायचे के 7वें घर में यानी खाना मोहब्बत में 3 प्लैनेट्स
जुलाई, अगस्त और नवंबर, दिसंबर में अपनी पॉजिटिव एनर्जी जाहिर करेंगे। इससे मोहब्बत के मामलात में आप बड़ी पेशरफ्त के अमल से गुजर सकते हैं। सिंगल एक्वारियंस ख्वातीन व हजरात के लिए ये 6 माह इंतहाई अहम साबित होंगे। इन 6 माह में आपकी शादी होने के भी कभी इम्कानात मौजूद रहेंगे। रोमांवी रिश्ते को इज़्ज़वाजी रिश्ते में बदलना आसान होगा। इजहार मोहब्बत करने या किसी को अपनी जानब मुतवज्जो करना इस ड्यूरेशन के दौरान आपकी रोमानवी जिंदगी को खुशियों से भर सकता है। ज़ोहरा यानी वीनस प्लैनेट 11 जुलाई से 5 अगस्त तक, सूरज जो कि आपके मोहब्बत के घर का हुक्मरान है 22 जुलाई से 22 अगस्त तक, और मरीख 4 नवंबर से 7 दिसंबर तक आपके खाना मोहब्बत में इंतहाई साद होंगे, जिससे आपकी लव लाइफ में आपको बेपनाह खुशियां हासिल होंगी। खुसूसी तौर पर 22 जुलाई से 22 अगस्त तक के दिन ऐसे दिन होंगे जिन दिनों में आपको आला पाए का रोमानवी साथी मिल सकता है। बासर शख्सियत, काबिल इज्जत लोग और वो लोग जो दुनिया में अच्छा मकाम व मर्तबा रखते हैं, उनमें से कोई आपकी जिंदगी में रोमानवी हैसियत से शामिल हो सकता है। ऐसे एक्वेरियंस ख्वातीन व हजरात जिनके यहाँ मियाँ बीवी के मसाइल चल रहे हैं, इज़्ज़वाजी जिंदगी में मसाइल के खात्मे के लिए भी ये दिन बहुत अच्छे दिन होंगे। अलबत्ता 11 जुलाई से 5 अगस्त तक वीनस आपके जायचे के खाना मोहब्बत में रहते हुए जहां आपको रोमानवी एतबार से बड़ी कामयाबियां दिलवा सकता है, वहीं आपको बदनामी और रुसवाई का खतरा भी हो सकता है। वीनस के आपके जायचे के साथ में घर में क़याम के दिन आपकी नफसानी ख्वाहिशात और शहवतों में इजाफे का बायस बन सकते हैं। आप पर रोमानवी ख्यालात का बेपनाह कब्जा हो सकता है, जिससे बाद औक़ात हवस और हिर्स के बढ़ने का अंदेशा रहता है। आपको चाहिए कि 11 जुलाई से 5 अगस्त तक के दिनों में अपनी रोमानवी जिंदगी में मोहब्बत करें, लेकिन अपनी हिर्स व हवस पर काबू रखें। ऐसा ना हो कि आप मोहब्बत में बदनाम हो जाएं। और आप ये जानते हैं कि बद से बदनाम बुरा होता है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी के अलावा 26 जुलाई से 26 सितंबर तक के दिन आपको किसी नए आगाज की तरफ ले जाने वाले दिन होंगे। इन दिनों में मरकरी अपने शर्फ पर होगा। मरकरी का शर्फ ये इशारा देता है कि 26 जुलाई से 26 सितंबर तक के दिनों में आपकी ज़हनी सलाहियतें अपने उरूज पर होंगी। आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों से भी फवायद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसी पोजीशन में होंगे कि आप अच्छी तरह से प्लान्स बना सकें और अपने प्लान्स पर अमल दरामद करने के लिए आपको अच्छा माहौल मिलेगा। ऐसे एक्वेरियंस ख्वातीन व हजरात जो शादीशुदा हैं और ससुराली रिश्तेदारों से इख्तिलाफात या तनाज़ात का अमल चल रहा है, तो मरकरी के शर्फ के दिनों में इन तनाज़ात को आप बहुत आसानी से अच्छी बातचीत करके हल कर सकते हैं। इसके अलावा फैमिली के मामलात में भी अतारत का शर्फ आपके लिए फायदेमंद सूरत-ए-हाल पैदा करेगा। आपकी कारोबारी जिंदगी, कैरियर और नौकरी के मामलात के हवाले से मरीख के औज के दिन आपके लिए बेहतर दिन होंगे। 4 नवंबर से 7 दिसंबर तक मरीख आपके जायचे के साथ में घर में औज याफ्ता होगा। मरीख जो कि आपके कारोबार और करियर का प्लैनेट है, आपके खाना मोहब्बत में औज याफ्ता हालत में ये इशारा देता है कि 4 नवंबर के बाद से आपके रोमानवी मामला, इज़्ज़वाजी जिंदगी और आपके कारोबार में तालमेल बढ़ेगा। हो सकता है आपको अपनी कारोबारी लाइफ में मोहब्बत मिल जाए, या इसके अलावा आपको अपने कारोबार और करियर में अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर की तरफ से कोई बड़ी मदद हासिल हो जाए, जो आपके लिए इंतहाई बेहतर होगी। आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से आपके जायचे के नए घर में 29 अगस्त से 23 सितंबर तक वीनस अपनी तुरफा की हालत में होगा। वीनस का आपके जायचे के नए घर में तुरफा की हालत में 29 अगस्त से 23 सितंबर तक क़याम आपकी किस्मत को 4 चांद लगाने में अहम किरदार अदा करेगा। ये वो दिन होंगे जब आपके मिजाज और तबीयत में खुशी दर आएगी। आप खुशकुन ख्यालात और एहसासात के ज़ेरे असर होंगे। यहीं आपको आपकी किस्मत से बड़े फायदे हासिल हो सकते हैं। किसी लकी ड्रा में हिस्सा लेने, किसी कुरानदाजी से फायदा हासिल करने या इनामी स्कीम से इनामात जीतने के लिए भी आपके पास ये वक्त एक सुनहरी वक्त होगा। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, या किसी फॉरेन कंट्री में तालीम की गर्ज से, रोजगार की गर्ज से या किसी मजहबी हवाले से सफर के ख्वाहिशमंद हैं, तो ज़ोहरा के तुरफा के अय्याम में आपको बैरून मुल्क सफर का मौका मिल सकता है। आपकी ख्वाहिशात उन दिनों में बड़ी हुई होंगी। आपके दिल में हजारों ख्वाब और हजारों ख्यालात
पल रहे होंगे, जिनको अमली जामा पहनाने के लिए शायद आपको अपने घर से दूर कहीं किसी दूसरी कंट्री या किसी तवील दौरानिये के सफर का मौका मिले। ज़ोहरा के तुरफा की हालत में आपके जायचे के नए घर में क़याम वाले दिन आपकी सफरी मुश्किलात को हल करेंगे। इन दिनों में आपका वास्ता दौरान सफर मोहब्बत से भी हो सकता है, जो आपके लिए खुशकुन एहसासात और असरात पैदा करने का बायस बन सकती है। माशरे में आपके मकामों मर्तबे में इजाफा देखने में आएगा। वीज़े के मसाइल को हल करने, इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और डॉक्यूमेंटेशन के मामलात में 29 अगस्त से 23 सितंबर तक के दिन 7 दिन होंगे। आपकी सोशल जिंदगी के हवाले से बात की जाए तो 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक सूरज आपके जायचे के 11वें घर में अपनी फराह की हालत में होगा। यह वो वक्त होगा कि जब आप अपने ताल्लुकात में बेपनाह इजाफा देख सकते हैं। आपकी सोशल जिंदगी बहुत एक्टिव हो जाएगी। आप ज्यादा लोगों से मिलेंगे। इर्द गिर्द आना जाना और किसी इवेंट में हिस्सा लेना आपकी पहली तरजीह हो सकता है। आपकी दोस्ताना जिंदगी में भी काफी गहमा गहमी सूरज के फराह के दिनों में देखी जा सकती है। 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक ऐसे दिन होंगे जब आपके एतमाद और सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। आप अपनी शख्सियत से दूसरों को मुतासिर करेंगे। आप अपनी ज़ात की तरफ तवज्जो देंगे, यानी अपनी तरफ तवज्जो देंगे। अपने लिबास, खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने के मामलात में आप मुस्बत खुतूत की जानब गामजन रहेंगे। आपके जायचे के 11वें घर में सूरज का 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक क़याम मुआशरे में आपकी इज्जत व आबरू में इजाफे का बायस बनेगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से गो के 2024 के आखिरी 6 माह कुछ ज्यादा मुअस्सर नहीं होने वाले, क्योंकि आपके खाना दौलत में यानी बुर्ज हूत में ज़ुहुल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड होगा, जो कि 15 नवंबर और 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। जिसकी वजह से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके दौलत के मामलात में आपको काफी ज्यादा इल्तिवा और ताखीर का सामना करना पड़ सकता है। आपके कुछ मामलात जो फंसे हुए हैं उनका हल निकलना शायद मुश्किल हो। किसी डूबी हुई रकम को वापस हासिल करने के लिए भी ये दिन कुछ बेहतर दिन शायद न हो। इसके अलावा कर्ज के हुसूल या कर्ज की वापसी के इक़दामात भी मुमकिन है आपके लिए काफी चैलेंजिंग हो जाएं। आपकी इनकम में भी आपको बहुत ज्यादा मदोजर और उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है। ज़ुहुल और नेपच्यून आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड के दौरान ये इशारा भी दे रहे हैं कि आप माली तौर पर शायद तन्हाई की तरफ चले जाएं। आपके लिए अपने इनकम और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना एक मुश्किल काम हो सकता है। इसके अलावा आपको माली मामलात में धोखाधड़ी, दगाबाजी और साजिशों के खतरात भी मिल सकते हैं। आपके अखराजात में गैर मामूली इजाफा होने के साथ साथ आप ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते नजर आ सकते हैं जिनकी दरअसल आपको जरूरत नहीं। अलबत्ता 7 नवंबर के बाद के दिनों में सूरत हाल में बेहतरी पैदा होने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। आपके जायचे के 12वें घर यानी रूहानी उमूर के घर में 2 सितंबर से 12 अक्टूबर तक प्लूटो की रुजत के दिन होंगे। इन दिनों में आपको रूहानी मामलात में एहतियात करने की जरूरत होगी। इन दिनों में आपकी रूहानी सलाहियतें कमजोर हो सकती हैं और आप में दुनियावी हिर्स व हवस की ज्यादती देखने में आ सकती है। अलबत्ता आपकी ख्वाहिशात के पूरा होने के लिए 22 नवंबर से 21 दिसंबर का वक्त बहुत बेहतरीन वक्त होगा। उन दिनों में आप दुनियावी एतबार से अपनी ख्वाहिशों की तकमील के मरहले में दाखिल हो सकते हैं। अगर आपकी जाती जिंदगी की बात की जाए तो आपके जायचे के पहले घर यानी आपके अपने बुर्ज में 2 सितंबर तक प्लूटो मुसलसल पीछे हटता रहेगा। 2 सितंबर तक के दिनों में आपको सख्त मेहनत की जरूरत होगी। आपके खिलाफ मुखालफाना कुव्वतें सरगर्म अमल हो सकती हैं जो आपको जाती नुकसान पहुंचाने के दर पे हो सकती हैं या आपकी इज्जत व आबरू में कमी के असबाब पैदा करने का बायस बन सकती हैं। आपको चाहिए कि 2 सितंबर तक अपनी हिफाजत और सलामती का खुसूसी ख्याल रखें। अपने नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाएं। आपके लिए 2 सितंबर तक ऐसे दिन होंगे जिनमें एक मुकाबलाबाजी और सख्त चैलेंजिंग सूरत हाल हो सकती है। साल 2024 के आखिरी 6 माह में 2 ग्रहण लगेंगे। पहला ग्रहण 17 सितंबर को आपके जायचे के खाना दौलत में यानी बुर्ज हूत में लगेगा। यह ग्रहण चांद ग्रहण होगा जो आपको दौलत के मामलात के हवाले से काफी डिस्टर्बेंस दे सकता है। इसके अलावा अचानक से कोई ऐसा वाकया या इशू खड़ा हो सकता है जिससे आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े या खुदा न खास्ता आपको पैसे के लिए किसी से मदद तलब करनी पड़े। चांद चूंकि आपका सेहत का प्लैनेट है
लिहाजा चांद ग्रहण वाले दिन आपको सेहत के मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। खुसूसन एक्वेरियंस प्रेग्नेंट खवातीन को अपनी सेहत और अपने बच्चे की सेहत के हवाले से चांद ग्रहण वाले दिन बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होगी। कोशिश करें चांद ग्रहण वाले दिन तेज धार आलात का इस्तेमाल मत करें, यानी छुरी, चाकू, कैंची और इस तरह के आलात को खुद से दूर रखें। चित लेटें और आराम करने की कोशिश करें। दूसरा ग्रहण सूरज ग्रहण होगा जो 2 अक्टूबर को आपके राज्य के नवे घर में लगेगा। शम्स यानी सूरज जो कि आपको मोहब्बत का सहारा है, ग्रहण ज्यादा हालत में आपको किस्मत आजमाई के किसी भी मरहले में नुकसान दे सकता है। खुसूसन मनफी किस्म की एक्टिविटीज यानी जुआ और सट्टेबाजी से सूरज ग्रहण वाले दिन आपको बड़ा माली नुकसान होने के साथ साथ मोहब्बत के मामलात में भी नुकसान हो सकता है और इसके अलावा आपकी इज्जत व आबरू में भी कमी वाक़ हो सकती है। सूरज ग्रहण वाले दिन आपको बैरून मुल्क सफर से भी इज्तनाब करने की जरूरत है। कोशिश करें सूरज ग्रहण वाले दिन किसी बैरून मुल्क सफर पर मत जाएं और अगर हो सके तो ये सफर किसी और दिन पर टाल दें। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए दुनिया के गम इंसान को बेचैन और मुस्तरिब करते हैं। इंसान जो दुनिया में थोड़े वक्त के लिए आया है, इस दुनिया की हकीकत को जब तक नहीं समझ पाता, उस दुनिया की परेशानियों और गमों में मुसलसल डूबता जाता है, क्योंकि ख्वाहिशात का न पूरा होना इंसान को बेजान सा कर देता है। आपको चाहिए कि अपनी ख्वाहिशात में तवाज़ुन पैदा करें, लंबी उम्मीदें मत रखें और कोशिश करें अपने मौजूदा वक्त में रहकर आने वाले वक्त के बारे में जरूर सोचें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हूत से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हजरात के लिए जुलाई से दिसंबर तक साल 2024 के आखिरी 6 माह कैसे होने वाले हैं। इन 6 महीनों में आपकी रूहानी कुव्वतों में कितना इजाफा देखने में आ सकता है। बुर्ज हूत जो कि एक रूहानी बुर्ज है, आपकी जिंदगी में ज़ुहल, वीनस और मुश्तरी इन 6 महीनों में कैसी हंगामा खेजी पैदा कर सकते हैं। आपकी दौलत में कितना इजाफा देखने में आ सकता है। मोहब्बत के मामलात में आपको कैसे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मजहबी दिलचस्पियों में कैसा बदलाव देखने में आ सकता है। कारोबार, करियर और आपकी नौकरी के हवाले से जुलाई से दिसंबर तक आप कैसे रुझानात और वेव्स के ज़ेरे असर रहेंगे। अगर आप जुलाई से दिसंबर तक अपनी होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात, साल 2024 के आखिरी 6 महीनों में आपको जिंदगी के एक नए सफर में गैर मामूली तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके जायचे के खाना दौलत में इन 6 महीनों में कोई बड़ी तब्दीली शायद देखने में न आए, जिसकी वजह से रुपए पैसे के हवाले से माहौल में यकसानियत देखने में आएगी। यानी आप जैसे चल रहे हैं, हो सकता है आपको आने वाले 6 महीनों में यूं ही चलना पड़े। अखराजात और आमदनी में किसी गैर मामूली इजाफे की खबर आपको नहीं दी जाती। अलबत्ता आपके जायचे के 6ठे घर में 3 प्लैनेट्स ऐसे आएंगे जो आपके कारोबारी मामलात, करियर और आपकी दौलत की जिंदगी का रुख बदलने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। खुसूसन 11 जुलाई से 22 अगस्त तक के दिन इस हवाले से अहम दिन होंगे। इन दिनों में आपको रुपए पैसे के मामलात में ज़ोहरा और सूरज की मदद हासिल होगी। सूरज और वीनस की पॉजिटिव नजरात आपकी माली जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में एक नई रूह फूंकने का काम कर सकती हैं। आपको शरीके हयात या मातहत लोगों से माली हवाले से बड़ी इमदाद मिलेगी। जुलाई से दिसंबर तक आपका जायचा ये बताता है कि आपको रुपए पैसा और दौलत अपनी मेहनत से ज्यादा दूसरों की तरफ से एज अ सपोर्ट हासिल होगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से मरकरी का शर्फ आम किरदार अदा कर सकता है। मरकरी का शर्फ 26 जुलाई से 26 सितंबर तक आपके खाना मोहब्बत में होगा। इस दौरानिये में मरकरी रेट्रोग्रेड भी होगा, लेकिन ओवरऑल ये ड्यूरेशन एक साथ ड्यूरेशन होगा जिसमें आप मोहब्बत की जिंदगी में आगे तक जा सकते हैं। महबूब के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ आपको मुख्तसर मुद्दती सफर के ज्यादा इम्कानात मिलेंगे। इसके अलावा राब्तों में तेजी पैदा होगी।
होगी। ऐसे पाइसेंस ख़वातीनो हज़रात जिनके राब्ते अपने महबूब या लाइफ पार्टनर से मुनक़ता हो चुके हैं, ये वो दिन होंगे जिनमें आपका राब्ता बहाल हो सकता है और ताल्लुकात में मौजूद गलतफहमियों को आप मिल बैठकर बातचीत से और इफ़हाम तफ़हीम से दूर कर सकते हैं। मरकरी के शर्फ के दिनों में आपको अपनी रूमानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आएगी और आपके जोशो खरोश में भी इजाफा देखने में आएगा। ऐसे पाइसेंस ख़वातीनो हज़रात जो सिंगल हैं और रूमानवी साथी के उम्मीदवार हैं या शादी वगैरह करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी मरकरी के शर्फ के दिनों में इम्कानात बहुत हद तक बढ़े हुए होंगे। पढ़ाई लिखाई के कामों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और ऐसे अफराद जो अच्छी गुफ्तगू का फन जानते हैं, आपका टकराव मरकरी के शर्फ के दिनों में नई मोहब्बत से हो सकता है। किसी नए काम के आगाज के लिए कोई प्लान बनाने या मंसूबा बनाने के लिए आपके लिए 29 अगस्त से 23 सितंबर तक के दिन बहुत खास दिन होंगे। इन दिनों में वीनस आपके ज़ायचे के 8वें घर में अपनी तुरफा की हालत में होगा। ये वो दिन होंगे जब आप रूहानी तौर पर भी बेहतर हालत में होंगे। रूहानी तौर पर बेहतरी आपको अंदरूनी तौर पर मजबूत और खुश रखेगी। आपके दिल से खौफ, अंदेशे और बहमो इबहाम दूर होंगे और आप खुश व खुर्रम तरीके से जो चाहते हैं उसको पाने के लिए कोशिशों में मसरूफ हो सकते हैं। 29 अगस्त से 23 सितंबर तक वो दिन होंगे जब ससुराली रिश्तों में बिगाड़ खत्म होगा। ऐसे पाइसेंस ख़वातीनो हज़रात जो शादीशुदा हैं और ससुराल में मसाइल का शिकार हैं, ससुराली रिश्तेदारों के साथ मामलात बेहतर अंदाज में नहीं चल रहे, तो आप इन दिनों में इन मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल करने के काबिल होंगे। वीनस का आपके ज़ायचे के 8वें घर में तुरफा की हालत में क़याम ये इशारा देता है कि आपको 29 अगस्त से 23 सितंबर तक के दिनों में अपनी पसंद की सूरत हाल से वास्ता पड़ेगा। आपके ज़ायचे के 10वें घर में यानी आपके कारोबार और करियर के घर में 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक सूरज बेहतर हालत में होगा। यह वो वक्त होगा जब आपका कारोबार फ्लरिश करेगा। नौकरी के ख्वाहिशमंद अफराद को इन डेट्स में नौकरी मिलने के इम्कानात कभी होंगे। इसके अलावा अगर आप कारोबार को वसअत देना चाहते हैं, कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, तो इन दिनों में आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। ये वो दिन होंगे जब आप अपनी कारोबारी साख को बेहतर बना सकते हैं, कारोबारी हलके में अपनी रेपुटेशन को बहाल कर सकते हैं। और अगर आपका कारोबार मंदी का शिकार है तो आपको अपने कारोबार में तरक्की मिलेगी। सूरज के आपके ज़ायचे के 10वें घर में फराह की हालत में क़याम के दिन यानी 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक का वक्त वो वक्त होगा जब आपकी कारोबारी समझ बूझ में इजाफा होगा। आप तवील मुद्दती मुआहदे और एग्रीमेंट्स करने के काबिल होंगे। आपकी किस्मत और रुपए पैसे के हवाले से मरीख के औज के दिन भी आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 4 नवंबर से 7 दिसंबर तक मरीख अपनी औज की मंजिल पर होगा। इन दिनों में आपको अचानक से कोई बड़ा माली फायदा मिल सकता है। आपको रुपए पैसे के हवाले से दूसरों की मदद हासिल होने के साथ साथ खरीदारियों के मौके और रुपए पैसे की इन्वेस्टमेंट के भी मौके मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, हज उम्रा या ज़ियारत के लिए ट्राई कर रहे हैं, इमिग्रेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन के मामलात में उलझे हुए हैं, तो इन दिनों में आप इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और आपके रुके हुए काम जारी होने के दिन होंगे। आपके ज़ायचे के 11वें और 12वें घर में 12 अक्टूबर तक प्लूटो की रुजत जारी रहेगी। ये रुजत इशारा देती है कि आपकी सोशल जिंदगी शायद थोड़ी महदूद रहे और 2 सितंबर तक वो वक्त होगा जब आप रूहानी तौर पर भी कदरे कमजोर हो सकते हैं। आपको चाहिए कि रूहानी जिंदगी में बेहतरी के दिनों में यानी 29 अगस्त से 23 सितंबर तक रूहानी एक्टिविटीज में हिस्सा लें। अलबत्ता प्लूटो की रुजत के अय्याम में किसी भी नई रूहानी एक्टिविटी के आगाज से इज्तिनाब करें। उन दिनों में आपके हिर्स व हवस में इजाफा होगा, लिहाजा आपका दिल कहीं और आप खुद कहीं और हो सकते हैं, जिसकी वजह से यकसुई और कंसंट्रेशन में कमी बाकी होगी और शायद आपकी कोशिशों का आपको कोई मुस्बत रिजल्ट न मिले। आपके ज़ायचे के पहले घर में इस तमाम ड्यूरेशन में ज़ुहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड होगा। ज़ुहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मुखालफतों का सामना होने जा रहा है। आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। आपकी तबीयत में खामोश मिजाजी और सर्द महरी आ सकती है। आप एक सख्त किस्म के शख्स के तौर पर जाने जा सकते हैं। इसके अलावा नेपच्यून की रुजत आपको ये इशारा देती है कि आपको अपने आप से धोखाधड़ी का खतरा रहेगा, यानी शायद आप
हकायक से दूर हो जाएं। आप हों कुछ और जाहिर कुछ और करना चाहें, यानी कि आपके अंदर मुनाफिकाना पॉलिसियां पैदा हो सकती हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जुलाई से दिसंबर तक इन 6 महीनों में अपने आप को 2 मयारात पर मत रखें, क्योंकि 2 कश्तियों का सवार हमेशा ही दरमियान में गिर जाता है। जोल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के दौरान आपको अपने आप पर थोड़ा वर्क करने और काम करने की जरूरत होगी। इसमें मुस्बत ये हो सकता है कि आप अपने किरदार की खामियों को पहचान पाएं, और अगर आप पॉजिटिव जहन के मालिक हैं तो आप अपनी खामियों को खत्म करके उनकी जगह पर खूबियों को बढ़ा सकते हैं। आपके जायचे के तीसरे घर में यूरानस 1 सितंबर तक साध होगा। यूरानस का 1 सितंबर तक साध होना ये इशारा देता है कि आप अपनी तालीमी जिंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, खुसूसन साइंस, IT, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और जदीद दौर के उलूम आपके लिए ज्यादा बेहतर होंगे। आपकी दिलचस्पियां भी इन्हीं मौजूआत और सब्जेक्ट्स पर नाफज रहेंगी। आपके करीबी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने, राब्तों को बेहतर करने और अपने बहन भाइयों या अजीजों अकारब से मदद हासिल करने के लिए भी 1 सितंबर तक के दिन आपके लिए बेहतर दिन होंगे। अलबत्ता उसके बाद के दिनों में आपको करीबी सफर में एहतियात करने की जरूरत होगी। इसके अलावा तालीमी जिंदगी में आपको अदम दिलचस्पी का सामना हो सकता है। आपके जायचे के चौथे घर में जुपिटर 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होकर पीछे को चलना शुरू कर देगा। 9 अक्टूबर से मुश्तरी का रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि आपकी खानदानी जिंदगी में अथुल पथुल पैदा हो सकती है। घरेलू काम काज में तातुल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप घर में कोई तज़ीनो आराइश या कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो 9 अक्टूबर से पहले की तारीखों का इंतखाब करें। 9 अक्टूबर के बाद से आपको घरेलू माहौल में शायद वो वुसअत न मिले जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं, लिहाजा वालिदैन से फवायद का हुसूल भी आसान नहीं होगा, और हो सकता है आपके घर में ऐसा माहौल हो के आप अपनी बात को अपने खानदान वाले लोगों तक न पहुंचा सकें या अपनी बात को न मनवा सकें। साल 2024 के इन आखिरी 6 माह में 2 ग्रहण लगेंगे। पहला ग्रहण 17 सितंबर को चांद ग्रहण होगा, जो आपके जायचे के पहले घर में यानी बुर्ज हूत में लगेगा। ये ग्रहण आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे आपको अपनी हिफाजत और सलामती के मसाइल का खदशा होगा, और इज्जत और आबरू के हवाले से भी आपको चांद ग्रहण वाले दिन कोई चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि चांद ग्रहण वाले दिन अपनी हिफाजत और सलामती के लिए सदका दें, नमाज़े कसूफ़ो आयात पढ़ें और या हफीजो या रहीम का विर्द करें। आपके जायचे के 8वें घर में 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण आपको सेहत की परेशानियां दे सकता है। इसके अलावा आपके लिए किसी नए आगाज में जाने के लिए भी ये दिन मुनासिब दिन नहीं होगा। कोशिश करें सूरज ग्रहण वाले दिन किसी नए आगाज से इज्तिनाब करें। खानदानी जिंदगी और ससुराली रिश्तेदारों के मामलात में भी आपको सूरज ग्रहण वाले दिन सब्र तहम्मुल और इफ़हाम तफहीम का मुजाहरा करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा बिगाड़ पैदा हो सकता है जिसे दुरुस्त करना फिर आपके इख्तियार में न हो। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसियंस ख़वातीन व हज़रात, जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने एक ऐसा वक्त है जिसमें आप एक मुख्तलिफ किस्म का वक्त गुजारने जा रहे हैं, क्योंकि 5 बड़े सितारे और 2 छोटे प्लैनेट इस ड्यूरेशन के दौरान रेट्रोग्रेड होंगे, जिससे इशारा मिलता है कि आप अपने माजी की तरफ पलटने जा रहे हैं। यानी आप अपने माजी के ख्यालात और असरात के ज़ेर असर रहेंगे। यानी आपने माजी में जो कुछ किया है शायद आप अब उसके नताइज और रिजल्ट हासिल करें। लिहाजा जिन लोगों ने भी माजी में बेहतर काम किए हैं वो तो खुश हो सकते हैं, और ऐसे लोग जो माजी में अपनी तरफ से गलतियां करते रहे हैं आपको शायद अब खमियाजा भुगतना पड़े। लेकिन इसमें बेहतर ये होगा कि आप इस मुश्किल दौर के गुजर जाने के बाद खुद को ज्यादा मैच्योर और सिक्योर फील करेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।